फिर वो बोल देंगे, थोड़ा आप बोल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी हम हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे धरना जारी है। धरने का जो मैटर है वो क्या है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति होने के कारण नौकरी से हटाने के बारे में धरना है, और वीसी जो है यहाँ के, उनके खिलाफ धरना है। तो क्या पूरा मैटर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रितु चोपड़ा। रितु जी, तो क्या ये मैटर है सारा, थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली बात ये है कि हम टोटल 56 टीचर्स थे। ओके। हाँ जी, टोटल 56 टीचर्स में से 54 को लगा लिया, हम 2 को हटा दिया। ओके। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ये होता है कि जो उनकी कास्ट के थे उनको रख लिया। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ये मुद्दा उठाते हैं। अगर क्वालिफिकेशन का मुद्दा उठाते हैं, अगर 5 बंदे एक सेम क्वालिफिकेशन के हैं तो आप उनमें से 3 को कैसे रख सकते हो और 2 को कैसे हटा सकते हो? या तो सबको हटाओ या सबको लगाओ। ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है मेरे साथ, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भेदभाव है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी क्वालिफिकेशन का मुद्दा देखते हुए बंसल सर की अध्यक्षता में यहाँ पे जो है कमेटी भी बिठाई थी वाइस चांसलर सर ने, जो कि उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया था, रिकमेंड कर दिया था। फिर उस ऐसे 4 कमेटियाँ बिठाई हैं सर ने। और हमारे डिपार्टमेंट से भी वर्कलोड मांगा गया, हमारे डिपार्टमेंट में भी जो है वर्कलोड था। और हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में वर्कलोड है तो आप उस टीचर को नहीं हटा सकते हो, ना ही रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन बावजूद इसके हमें हटा दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि भेदभाव का क्या कारण रहा और किस वजह से आपको? ये तो सर कोई परसेंटेज वगैरह का है, ऐसा कुछ भी है जिसमें नंबर वगैरह की कोई बात हो कि आपके ज़्यादा, उनके ज़्यादा मार्क्स हैं, आपके कम हैं, या कोई एक्सपीरियंस का कुछ मैटर हो इस टाइप? नहीं सर, ये कोई नहीं। बाकी और वीसी साहब ही बता सकते हैं उन्होंने क्यों हटाया है। ओके, तो आपको क्या लगता है रीज़न क्या रहा है इसके पीछे? मुझे तो यही लग रहा है साफ साफ कि इसमें कास्टिज्म झलक ही रहा है। जब एक अम्बोज हैं जो लगा रखे हैं, जनरल कास्ट हैं जो वो लगा रखी हैं, तो मुझे ऐसी को क्यों छोड़ दिया। ओके। दूसरे जो सर हैं, मैडम कौन है? आप? नमस्कार। मेरा नाम है जी मेरा। ओके। हाँ जी, तो मैम ने जैसे बताया कि भाई हम 56 लोग थे और 4 महीने से हम लोग, जैसे हम दोनों को 4 महीने हो गए हैं फ्री हुए, और इन 4 महीनों में धीरे धीरे उन्होंने 56 लोगों में से सभी को लगा लिया। और जब मैं एक बार मिल के भी आया था वीसी सर से, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन भी दिया था कि नीरज मैं सभी को लगाऊंगा और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को लगा दिया जाए। तो मैंने उस समय भी सर को बताया था कि भाई सर, जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो अदर यूनिवर्सिटी उनमें नहीं चल रहा है। कुरुक्षेत्र की फ्रेश ऐड थी उसमें एक, मैंने वो भी उनको दिखाई कि मैं सर ये देखिए फ्रेश ऐड है और इस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप नई नीति का लगा रहे हैं वो नहीं लग रहा है, पुरानी का लग रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं पालन किया गया? सर ऐसा है कि हमारे जो कोर्सेज हैं जिसके अंडर हम पढ़ा रहे हैं वो AICTE के रूल्स लग रहे हैं। और AICTE के जो नए रूल्स हैं वो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अडॉप्ट नहीं किए, और ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट ही अडॉप्ट नहीं कर रही है, अब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैसे उसको अडॉप्ट कर लेगी? क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहले लेटर आता है वहाँ से, तब वो आगे उसको अप्लाई करते हैं। यही हमारे ऊपर जो कमेटी बिठाई गई, उन कमेटी ने भी यही सेम चीज़, ये देखो मेरे पास पेज भी है, सेम यही चीज़ इसमें मेंशन की कि ये जो टीचर्स हैं इनके ऊपर आप नई नीति नहीं लगा सकते हैं, नए रूल्स नहीं लगा सकते हैं। नई तो आप फ्रेश रिक्रूटमेंट पे लगाएंगे, ये तो री एंगेजमेंट है, इनकी अपॉइंटमेंट तो 2019 में हो गई है, तो इनके ऊपर आप नहीं लगा सकते। और ये कमेटी इन्होंने 3 या 4 बार बनाई है जी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन्स रहे हैं। हर बार वही कमेटी नहीं बनी है, सभी ने ये लिख के दिया। उसके बाद भी वीसी सर जो हैं वो एडामेंट रहे, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यही करूँगा, मैं तो नहीं अप्लाई करूँगा। उसमें भी हम 5 लोग बनते थे नॉट एलिजिबल, 5 में से सिर्फ हम 2 को ही हटाया गया, बाकियों को रख लिया गया। तो ये भी एक गलत थी। फिर उसके बाद हमारे पास एक रेगुलेशन, जो ये मेन रेगुलेशन जो ये अप्लाई कर रहे हैं, ये मार्च 2019 में आई थी। उसमें साफ लिखा हुआ है 3 नंबर पेज पे कि अगर फिर भी कोई नॉट एलिजिबल इस रेगुलेशन के बेस पे भी होता है तो उसको 2022 तक की आगे ग्रेस पीरियड दिया जाए। 2022 तक आप, जुलाई 2022 तक आप नहीं हटा सकते इतना, उसके बाद आप आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। वो भी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं की गई जी। तो अभी जो आपकी जॉब है वो गवर्नमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 में है सर। और हमारी एक जजमेंट भी आई हुई है हाई कोर्ट से, उस जजमेंट में ये साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर वर्कलोड है तो इनको हटाया नहीं जाएगा। जबकि
एलिजिबल तो हैं ही सर उसमें। दूसरा क्या वर्कलोड है तो हटाया नहीं जाएगा, जबकि हमारा वर्कलोड जो है, जो हमारी एक्सटेंशन थी वो थी 30 जुलाई तक, 30 जुलाई 2021 तक, और 16 जुलाई 2021 को हमारा वर्कलोड फैकल्टी ब्रांच में भेज दिया था। फैकल्टी ब्रांच ही इसको डील करती है एक्सटेंशन को। वहाँ पे 15 दिन पहले हमारा वर्कलोड चला गया, उसके बाद भी इसको नज़रअंदाज किया गया, जबकि उसमें कंटिन्यूशन साफ दी हुई है। तो जब वर्कलोड था तो हमें कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने जानबूझ के कंटिन्यूटी नहीं दी, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से रीअसेस करा, उसका लेटर निकला हम तो रीअसेस कर रहे हैं, और कंटिन्यूशन ख़त्म कर दी। और फिर उन्होंने फर्दर इसको किया कि अब ये रीज्वाइन है, हम इस पे नया रूल लगाएंगे। ये पूरा गेम बनाया हुआ था जी, जो हमारे साथ खेला गया, और हमारी कंटिन्यूटी भी खत्म की गई। हमारी नहीं, जो 56 टीचर्स हैं उन सबकी कंटिन्यूटी खत्म की गई धीरे धीरे से। उनको दोबारा से सबको दोबारा से ज्वाइनिंग दी गई? उनको सबको ज्वाइनिंग दी, पर उनकी कंटिन्यूटी खत्म होगी। जो एक होती है ना कि भाई आप 3 साल से लगातार लग रहे हैं, 4 साल से लगातार लग रहे हैं, कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी तो उसके तहत कुछ उनको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को भी खत्म करा उन्होंने। ओके, तो अभी जो आपकी मांगे हैं उसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी जारी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैडम जो है वो आमरण अनशन पे आज से। मैं सर पिछले 15 तारीख से धरने पे बैठी हूँ। आज तक वीसी साहब ने या किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है। अभी तक एक बार भी हमें ना बुलाया, ना आके हमें संभाला है भी आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो। हाँ, और धमकी भरे ऊपर से मुझे पत्र भेज रहे हैं। किनके द्वारा आपको कोई पत्र मिला है? वाइस चांसलर सर के साइड से। ओके, हाँ जी, धमकी भरा पत्र मिला था मुझे कि आपको मान आने का दावा ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो काफ़ी धमकियाँ थी इसमें, और ऊपर से हम इतने दिन से हैं, आज आमरण अनशन भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और मैं जब तक नहीं उठूँगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। हाँ जी, तो ये रहेगा। तो ये है मैडम हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि आज से आमरण अनशन भी शुरू है और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? फीडबैक दीजिए। और जो अनशन है अभी आज से शुरू है, देखते हैं विभाग की तरफ से कब सुध ली जाती है, क्या जो है कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर भी हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। मिलते हैं नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।